about Prothalamion by Edmund Spencer, and it was written in 1596 during Elizabethan period. अब एलिजाबेथन पीरियड और एडमंड स्पेंसर इन दोनों के ही बारे में हमें एबी ने काफी कुछ बता दिया है, राइट? थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे एलिजाबेथन पीरियड के बारे में। आई मीन इट वाज कंसिडर्ड एज अ गोल्डन पीरियड फॉर लिटरेचर स्पेशली, बिकॉज हमारी जो ये महारानी है एलिजाबेथ काफी स्ट्रांग थी, रिसोर्सफुल थी, और कितनी ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने सारी कंट्रीज पे इनका रेन था, यू गाइस नो दैट। और कंट्री की में काफी उनके अगर इंडिविजुअल कंट्री की बात करें तो वहाँ पे बहुत पीस थी, स्टेबिलिटी थी, पावर उनकी बढ़ी रही थी, इनफैक्ट इकोनॉमी भी काफी स्ट्रॉन्ग जा रही थी। और इन्हीं सब अच्छी चीज़ों की वजह से वहाँ के कंट्री के लोगों में भी काफी पेट्रियोटिज्म था, नेशनलिज्म था, अपनी क्वीन को लेके लॉयल्टी थी, एंड वगैरह वगैरह, लाइक या दे वर रूलिंग मैन, एंड वी ऑल नो दैट। हाँ, और ड्यू टू स्पेशली फॉर द रीजन कि क्वीन एलिजाबेथ ने जब इंग्लैंड में रेनाइसा आया तो उसको काफी अच्छे तरीके से सपोर्ट किया, वेलकम किया। और रेनाइसा के बारे में भी हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं। हेलो। हाँ। या यस। शुरू कर रहे हैं। श्रुति रह गई एक क्या? मिनट, मैं शुरू नहीं किया था क्या? पता नहीं, मुझे कैन तो यू आ गाइस रही है हियर आवाज। मी? मुझे तो आ रही है आवाज। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ, तो कंटिन्यू करूँ ना मैं? तो शेयर कर रहा कुछ स्क्रीन वगैरह? अरे उसने ना हाँ, मैंने पीडीएफ भेज पीडीएफ दी है। डाल दी है, अरे यार ये। पीडीएफ डाल दिए, ठीक है। मैं हाँ, लिख लेता उसको हूँ। खोल लो, फिर अपने लोगों ना कन्वीनियंस के हिसाब से जूम करते रहेंगे। हाँ, और या ठीक है। तो लाइव में मैंने इसलिए प्रेफर नहीं किया ना, क्योंकि अब मैं कुछ रीड कर रहा हूँ, अभी कोई और पार्ट दिख रहा हो तो कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, ठीक। हाँ, तो या ड्यू टू रेनाइसा एंड एलिजाबेथ सपोर्ट ऑन इट, लोगों में काफी इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल इम्पैक्ट था। उनकी थिंकिंग काफी लाइक अलग अलग आसमान छू रही थी, काफी डीप हो रही थी, वास्ट हो रही थी। तो इट रियली हेल्प द पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट एंड राइटर्स एवरीवन। तो एक बहुत ही स्पेशल कोट भी है इसके ऊपर। मैन लिव्ड इंटेंसली, थॉट इंटेंसली एंड रोट इंटेंसली इस पीरियड में, एलिजाबेथन पीरियड में। और हमारे शेक्सपियर भाई साहब भी इसी पीरियड के हैं, इफ यू गाइस नो दैट। हाँ, आई गेस इतना एलिजाबेथन पीरियड के बारे में इनफ है हमारा इंट्रो। लेट्स कम ऑन द टॉपिक प्रोथैलामियन। तो एडमंड स्पेंसर ने लिखी थी एपिथैलेमियन, राइट? और शुमाइला ने उसकी क्लास तुम सबको दी है, आई होप तुम सबको याद हो कंटेंट। तो बहुत बड़ी हिट भी रही थी वो। अब इसकी सक्सेस देखने के बाद जो अर्ल ऑफ सोमरसेट है, उसने एडमंड स्पेंसर को हायर किया कि भाई मेरी बेटियों की शादी होने वाली है, उनके लिए एक नुप्टियल सॉन्ग लिखा। नुप्टियल सॉन्ग लिखा है, मैंने वेडिंग सॉन्ग नहीं लिखा बेसिकली, जिसमें कि ये दोनों सिमिलर ही होते हैं। हाँ, अभी इनकी अपकमिंग वेडिंग है, मतलब अभी हुई नहीं है। तो या प्रोथैलामियन ये जो वर्ड है ये स्पेंसर ने खुद ही क्रिएट किया है। और जो कि प्रो लाइक प्री वेडिंग डिनोट करता है। जैसे एपिथैलेमियन क्या होता है, एक वेडिंग को सेलिब्रेट करता है। तो प्रोथैलामियन है जो एक बेथ्रोथल और एंगेजमेंट को सेलिब्रेट करता है। बेथ्रोथल वो होता है जब हम किसी मैरिज को अनाउंस करते हैं, लाइक गाइस मैं इससे शादी करूंगा, जैसे शादी करूंगी। और एंगेजमेंट इससे गाइस। हाँ, तो हेयर प्रोथैलामियन सेलिब्रेट्स द एंगेजमेंट्स ऑफ एलिजाबेथ। हाँ, सो स्टार्ट करूं? सो इट वाज अ काम डे, इट वाज अ नॉर्मल डे। और ठंडी हवा चल रही थी, और बाहर का जो एटमॉस्फेयर था वो वार्म था, बिकॉज द कूल ब्रीज वर न्यूट्रलाइजिंग द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द सन। ओके, थोड़ा साइंटिफिक हो गया ये। सो द मौसम वाज वार्म, बट द पोएट, अब अपना पोएट है वो काफी फ्रस्ट्रेटेड था अपनी जॉब को लेके जो उसकी कोर्ट में थी। हिज पॉलिटिकल एम्बिशंस वर फेलिंग, आई मीन, और उसके जो मोटिव्स है लेके चीजों को लेके, आई मीन ही वाज एट सम पोजीशन जहाँ पे पावर के लोग हैं वहाँ पे। लेकिन जो उसके माइंडसेट, उसके मोटिव्स थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। और उसकी होप्स भी लाइक गिर रही थी। आई गेस वो इस मामले में वो भी था कि एलिजाबेथ के कुछ व्यूज थे जिससे आई गेस एडवांस स्पेंसर एग्री नहीं करता था। ओके। और उसके जो ऐसे कुछ था ना, आई गेस। हाँ, प्रीवी काउंसिल वाला पंगा रहता था, बहुत लोग उसके हाँ, उससे एग्री नहीं थे। सो या ही वाज फीलिंग रियली लो।
तो अपने मूड को रिफ्रेश करने के लिए वो बाहर टहलने जाता है, और टहलते-टहलते वो कहाँ पहुँचता है? रिवर बैंक ऑफ थेम्स। थेम्स तो आई गेस तुम सब लोग जानते ही होंगे इस रिवर के बारे में। और इसी रिवर थेम्स के शोर पे, किनारे पे, मीडोज़ पे, ग्रास वाले एरियाज़ पे उसे बहुत सारे फ्लावर्स दिखते हैं, लाइक काफ़ी सुंदर फ्लावर्स। आई मीन दे आर सो अट्रैक्टिव कि उसे लगता है कि इन फ्लावर्स को निकालो और किसी यंग वुमन के रूम में सजा दो, या उनके क्राउन्स बना दो, लाइक ताज बना दो, जो वो अपने फियांसेस को पहनाएँगे अपने, अब इसे हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को पता नहीं, जो उनकी, और उनको पहना देंगे उनकी एडवांस ऑफ देयर मैरिज, जो उनकी मैरिज है जो अभी आने वाली है, अभी आई नहीं है। और फिर क्या बोलता है कि रिवर को बोलता है कि थोड़ा ना तुम आराम-आराम से बहो ताकि मैं अपना गाना सही से लिख पाऊँ। और इस पॉइंट से मार्क कर रखा है ज़ेफ़ायरस। जब वो कूल ब्रीज़ की बात हो रही होती है ना, तो वहाँ पे पोएम में ज़ेफ़ायरस वर्ड मिलेगा, और ज़ेफ़ायरस एक्चुअली एक, ही इज़ द गॉड ऑफ वेस्ट विंड। तो मैंने लिख दिया है, इट्स अ रेफरेंस। और हाँ, हर स्टैन्ज़ा के ना एंड में एक कपलेट मिलेगा तुम लोग को, रिपीटेड, और बहुत रिपीट होता रहेगा। और उस कपलेट की मीनिंग यही होगी कि जो शादी है अभी आने वाली है, और ओ रिवर तुम थोड़ा आराम से बहो ताकि मेरा जब तक गाना खत्म नहीं होता है। और थोड़ा सा उसमें स्लाइट वेरिएशन है, इसलिए मैंने ऐसे कपलेट टिपिकल लिखा नहीं है, क्योंकि किसी में अगेंस्ट है, किसी में फॉर, ऐसे ऐसे करके स्टार्टिंग वर्ड अलग है थोड़ा सा किसी किसी में। तो कपलेट तुम्हें टेक्स्ट में मिल जाएगा, रिपीटिंग है वो। में पोएट को हमारे एक ऐसे निम्स का ग्रुप मिलता है। अभी निम्स हमारे एपिथेलेमन में भी थी, और निम्स आई गेस परियां होती है थोड़ी मैथोलॉजिकल। अप्सराएं। और उनके बाल जो, हम्म, हाँ अप्सरा, या उनके बाल थे एकदम ग्रीन, और ऐसे लटक रहे थे लूज लूज से, और वो ऐसे लग रही थी जैसे खुद दुल्हने हैं। और पोएट ने उनको ऐसे ना माइथोलॉजिकल डॉटर्स ऑफ द रिवर भी कंसिडर किया, लाइक ये नदी की बेटियां हैं माइथोलॉजिकल। और वो देखता है कि वो सारी निम्स ना ऐसे फ्लावर इकट्ठा कर रही होती है अलग अलग टाइप्स के, एक बास्केट में, और वो बास्केट उन्होंने ही बनाया है ऐसे ट्विग्स से। अब ट्विग्स आर लाइक ब्रांचेस एंड शाखाएं पतली पतली, जिनसे इन्होंने बास्केट बना रखा है। सो फिर वो लोग ना बहुत ही तेजी से येट सो स्किलफुली सारे ऐसे फ्लावर्स को निकाल लेती है। जैसे कि उसमें अलग अलग टाइप के फ्लावर्स होते हैं, जैसे ब्लू वायलेट्स, डेजीज, लिलीज, प्रिमरोजेस, वर्मिल रोजेस, और टू डेकोरेट ब्राइड्स ग्रूम। अब वही मतलब, तो उनके अभी आगे पता लगेगा, ग्रूम्स के ही डेकोरेशन, उनको डेकोरेट करने के लिए बना रही होती है ये। और इधर जो लिलीज है उनको स्पेशली डिनोट किया है प्योरिटी से और वर्जिनिटी से। डेजीज का भी थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेनेशन था कि वो ऐसी रात को बंद हो जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो इसलिए मैंने ये स्पेशली लिख दिया है, लिलीज का मुझे ज़्यादा सही लगा। और फिर, और हाँ सुनो, सेकंड स्टैंजा के मैंने आगे सेम चीज़ लिखी आती है, टू डेकोरेट ब्राइड्स ग्रूम ऑन द डे ऑफ देयर मैरिज विच इज़ नियर बाय। फिर पोएट आस्क द रिवर टू फ्लो सॉफ्टली, मतलब वो चीज़ रिपीटेड है, मैं वो उसमें लिखी नहीं है, ठीक है। हर स्टैंजा की जो मैंने नोट्स में तुम देख रहे होंगे एंडिंग, उसके आगे वही चीज़ रिपीटेड है। विल बी ऑन देयर वेडिंग डे स्टेज एंड 3 में भी तुम्हें दिख रहा हो तो सेम चीज़ मिलेगी तुम लोग को, उसे मैंने पूरा नहीं लिखा है। हाँ, अब वो हम आते हैं स्टैंजा 3 में। अब पोएट देखता है कि बहुत ही सुंदर 2 स्वान्स इस रिवर में से स्विम कर रहे हैं, और लाइक इतने मेजेस्टी से, इतने एफर्टलेसली, जैसे कि वो ग्लाइड ही कर रहे हैं पानी में। और ये लोग इतने वाइट है, इतने ज़्यादा वाइट है कि जो पिंडस माउंटेन है, ये एक माउंटेन रेंज है ग्रीस में, उनका जो स्नोवी टॉप होता है उससे भी ज़्यादा वाइट है ये स्वान्स। और ये लोग जब, पर हाँ एक ये एक माइथोलॉजिकल इवेंट है, जैसे ये जुपिटर जुपिटर है ना अपना, ये ज्यूस है, इसको जोवा भी बोलते हैं, ये बंदा भगवान है बेसिकली। वो खुद को ऐसे ना स्वान के रूप में बदल लेता है इन ऑर्डर टू सिड्यूस हिज लव लेडा, प्रिंसेस लेडा। तो इसको सिड्यूस करने के लिए एक सुंदर से स्वान का ही रूप ले लेता है। तो ये चीज़ है अभी, लेकिन जो ये स्वान्स 2 पोएट ने देखे ये उससे भी ज़्यादा वाइट है। इनफैक्ट ये कंसिडर करता है कि ये ज़्यूस और लेडा इन दोनों से भी ज़्यादा वाइट और सुंदर है ये स्वान्स। आई मीन इतना फैन हो गया है ये इसका, स्वान्स का। हम्म, हाँ, और फिर लिखा है कि जो रिवर थेम्स है, जो पूरी रिवर है, वो अपने पानी को, अपने खुद के पानी को ऐसे रिक्वेस्ट करती है कि देखो, स्वान्स के जो पंख है उनको गंदा मत कर देना, एक तो इतने सुंदर है, प्लीज उन्हें गंदा मत करना। तो इतना ये लोग देख रहे हैं, डैम व्हाट द फक इज दिस, और सुंदर है काफी स्वान्स, राइट।
हाँ, और इतने ब्राइट भी है जैसा कि सन होगा उनके वेडिंग डे में, जो वेडिंग अभी बहुत पास में है। और रिवर फ्लो सॉफ्टली, या मैं रिपीट नहीं कर रहा, तुम तो जानते हो राइट। हाँ, तो यही है। अब स्टैंजा 4 में जो निम्स होती है हमारी अप्सराएं, वो स्वान्स को देखती है और दे आर लाइक होली शिट, ये कौन है, इतने इम्प्रेस हो गई है उन लोग को देख के। तो निम्स थॉट ऑफ स्वान्स इज एंजेलिक, उनको लगा कि ये ना एक ये वैसे टाइप के है, लाइक मॉर्टल बीइंग्स नहीं है, ये थोड़े आउट ऑफ द वर्ल्ड है, लाइक मैथोलॉजिकल है, गॉडली है। और एज्यूम करते हैं कि जो वीनस थी द गॉडेस ऑफ लव, जो उसका चैरियट होता है ना, लाइक चैरियट जो मतलब जैसे सेंटा क्लॉज का नहीं होता चैरियट, इसमें वो डियर लोग उसको लेके जाते हैं। तो ऐसे ही वीनस का जो चैरियट था उनको कैरी इन्होंने किया हुआ इन स्वान्स ने, ये इतने सुंदर लग रहे हैं। और ये चैरियट हवा में उड़ता है लाइक सेम एज सेंटा क्लॉज। फिर फिर वो क्या बोलते हैं, निम्स को लगता है कि ये तो देखो इम्पॉसिबल सी बात है कि ये लोग को किसी मॉर्टल बीइंग ने जन्म दिया है। जब मेरे को लगता है कि ये ना, ये बने होंगे समर्स हीट से, मतलब ये लोग मॉर्टल तो कंसिडर करते नहीं, और कैसे बने होंगे, समर्स हीट इन द स्प्रिंग व्हेन अर्थ वाज कवर्ड इन फ्रेश फ्लावर्स एंड प्लांट्स। ये समर की हीट से बने होंगे जब अर्थ पे सबसे ज्यादा फ्रेश फ्लावर्स और प्लांट्स थे। और हाँ, समर्स हीट इट्स लाइक ए पन, ये समर सीड और समर सेट लाइक राइमिंग हो रहे हैं ना, तो ये लाइक इसका जीनियस था एडमंड स्पेंसर का जो उसने यहाँ डाला। हाँ, अब इसमें फिर ये लिखा होता है कि स्वान्स सीम्ड एज न्यू एज फ्रेश एज देयर वेडिंग डे, एंड देन या वही विच इज नियर बाय, एंड या ठीक है, देखो बोल देना, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर हमारा आता है स्टैंजा 5। अब जो हमारे नेम्स होते हैं अप्सराएं, अब वो फ्लावर्स ऐसे थ्रो कर रही होती है जो उन्होंने इकट्ठा किए होते हैं स्वान्स पे, और जो रिवर्स के ऊपर भी गिरते हैं उसकी वेव्स पे भी गिरते हैं। अब जो रिवर है हमारी ऐसी लग रही है जैसे रिवर पीनियस हो, लाइक वो पीनियस है, ठीक है। जो ग्रीस में होती है हमारी रिवर पीनियस, तो उसकी तरह लग रही है, जो कि हमारी जो रिवर पीनियस है विच फ्लोज थ्रू द टेम्पल वैली इन थेसली। अब ये यही है जो है। हाँ, द रिवर कवर्ड इन लिलीज लुक्ड लाइक फ्लोर ऑफ ए ब्राइडल चेम्बर। अब जो रिवर में इतने फूल गिर रखे हैं, स्वान्स पे फूल गिर रखे हैं, तो ऐसा लग रहा है जो ब्राइडल चेम्बर पर जाते हुए जो कारपेट होता है हमारा, तुमने अगर मूवीज में देखा हो तो ये वैसा लग रहा है रिवर पूरी। और जो निम्स होती है उसमें से दो निम्स ऐसे स्विम करती है और स्वान्स के पास जाती है और उनको ऐसे क्राउन कर देती है विद जो उन्होंने बना रखा होता है विद फ्रेशेस्ट फ्लावर्स। ऑलराइट। और जो दूसरी जो बची हुई निम्फ होती है, अब वो इनके लिए ना एक गाना गाती है, बेसिकली वेडिंग सॉन्ग गाती है जो उन्होंने बना रखा है, जब उनकी वेडिंग होगी तब उनको सुनाया जाएगा दोबारा। तो या इतना ही था स्टैंजा 5 में। अब स्टैंजा 6 आता है। अच्छा, मैं यार तेज तेज तो नहीं जा रहा यार, मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो। स्टैंजा 6 पे पहुंच गया तू? हाँ, ये थोड़ा हाँ, सा तेज हो गया, थोड़ा सा तेज हो गया। वही तो, मेरे को इंटरप्ट कर दिया करो ताकि मेरे को पता रहे, मैं तो लाइन पढ़ के बता ही रहा हूँ, ये सब लोग नोट्स देख रहे हो तो बेनिफिशियल रहेगा वो ज़्यादा। देखो बता दो यार, कुछ रिपीट करना हो तो मेरे को कोई इशू नहीं है रिपीट करने में, स्टैंजा 5 स्पीड का कम रिपीट करनी कर हो। दे फिर। ओके ओके, बाकी किसी को तो नहीं, कुछ बता दो यार, हाँ ना कर दो नहीं यार नहीं, मेरी ना से। सही नहीं है। यार, मैं डिस्कनेक्ट एक हो गई थी बीच में। तो स्टैंडर्ड 6 पे है। हाँ, स्टैंजा 5 5 में अच्छा रिपीट ठीक करूंगा, है। अभी ये भी नहीं नहीं, बोला। स्टैंजा 5 रिपीट कर दो और बाकी सब सही है। हाँ, बाकी सही है ना? हम्म। हाँ, ये तुम ही लोग बताओगे मेरे को। ठीक है, स्टैंजा हाँ हाँ 5 हाँ सही है, हाँ, तो 5 सही से है, रिपीट कर सही दे। है। ठीक है ठीक है। हाँ, तो स्टैंजा 5 दोबारा रिपीट किया जाता है एबी की रिक्वेस्ट में। तो जो हमारी अप्सराएं होती है, वो ऐसे फ्लावर्स जो उन्होंने इकट्ठा किए होते हैं ना वहां से, मिडोज से, रिवर के शोर से, अब उनको ये स्वान्स के ऊपर और रिवर के ऊपर डाल रही है। और जैसे फ्लावर से पूरा भर गया है नदी वगैरह, राइट। अब ये रिवर किसको ऐसे रिजेंबल कर रही है, रिवर पीनियस। अब ये रिवर है जो ग्रीस में है, और ये ऐसे बहती है कहाँ से, टेम्पल वैली से, जो कि थेसली में है, वहाँ ये बहती है। ओके। और जो रिवर है जैसे कि वो कवर्ड हो गई है लिलीज फ्लावर से, तो अब रिवर ऐसे अपीयर हो रही है जैसे कि ये किसी ब्राइडल चेम्बर में जब जाते हैं ना लोग शादी करने, तो उससे पहले जो कारपेट बिछा होता है सुंदर सा, तो ये वैसी लग रही है अभी रिवर। ओके।
अभी उसी में से 2 निम्फ्स होती है, वो स्विम करती है और पहुँचती है अपने स्वान्स के पास और उनको क्राउन कर देती है। वो क्राउन जो उन्होंने फ्रेशेस्ट फ्लावर से बना रखा है, और जो रिमेनिंग लिम्फ होती है, वो एक गाना गा रही है, अब गाना स्टार्ट करेगी। एक वेडिंग सॉन्ग है, जो उन्होंने वही स्वान्स की वेडिंग के लिए ही बनाया गया हुआ है। द वेडिंग डे व्हिच इज़ नॉट फार अवे एंड या ओ रिवर फ्लो सॉफ्टली टिल आई एंड माय सॉन्ग या ओके। ठीक है बेब। तो हाँ, अब जो मैंने बताया कि निम्फ जो वेडिंग सॉन्ग गाने वाली होगी, अब उसका ही डिस्क्रिप्शन है स्टैंजा 6 पूरा। यू स्वान्स, यू आर द वर्ल्ड्स ब्यूटीफुल डेकोरेशन एंड ग्लोरी ऑफ द स्काईज। तुम लोग पूरी अपनी दुनिया की सबसे बेहतरीन सजावट हो, और हमारे आसमान की, यार इसकी हिंदी नहीं पता मुझे ग्लोरी की। तो तुम लोग अपने लवर्स के पास जा रहे हो, मैं तुम्हें विश करता हूँ खुशियाँ, मज़े तुम्हारी मैरिज में। और मैं आई प्रे दैट द वीनस, द गॉडेस ऑफ लव, वीनस का दोबारा मेंशन हुआ है, द गॉडेस ऑफ लव, और उसका जो बेटा है क्यूपिड, वो तुम लोगों पे स्माइल करेंगे, और उनकी स्माइल की पावर से तुम्हारी शादी में अगर कोई फाइट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो वो एकदम से गायब हो जाएंगे। तो या इट्स या conflict will be end from your marriages and I pray that your hearts will be full of peace। तुम्हारे दिलों में शांति होगी, सुख होगा। तुम्हारे किचन में ढेर सारा खाना होगा जो खत्म ही नहीं होगा। तुम्हारे बेडरूम ऐसे प्रॉपर और फ्रूटफुल होंगे। अब इसका मुझे नहीं पता क्या मतलब था। और वो तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे, वो इतने लाइक काबिल होंगे कि वो तुम्हारे ही एनिमीज को डिफीट कर देंगे आगे जाके। बेसिकली बहुत सारे विशेष विशेष है पूरे सॉन्ग में। और जो तुम्हारी जॉय है वो इतना ज़्यादा होगा कि तुम्हारी वेडिंग डे में भी वो ओवरफ्लो हो जाएगा, दिखता रहेगा, सबको दिखेगा। एंड वही द वेडिंग डे विच इज़ नॉट फार अवे या ठीक है। इसकी आवाज फिर चली गई आई गेस। हेलो, चली गई आवाज, फिर चली गई। है ना? हाँ, मेरे को भी नहीं आ रही है। गायब। बोल के आते हैं उसे। बुम। फिर बेचारा पढ़ा होगा आगे, फिर बोलेगा, फिर रिपीट करना पड़ेगा मुझे। गाइस कहाँ तक बता के गया ये? ये स्वान स्वान 6 तक। हाँ 6 अभी डिस्क्रिप्शन दे रहा था उस चीज का। हाँ क्या बोलते हैं सॉन्ग का। हाँ हाँ हाँ, फ्रूटफुल मैरिज कि मतलब वो मैरिज फ्रूटफुल रहे। और तुम्हारे बच्चे दुनिया के सारे एनिमीज को हाँ, हरा दें और फिर तुम रानियां बनो, वही ना? तुम्हारे एनिमी को मार दे। हाँ हाँ, वही वही वही। बढ़िया। देखो कहाँ भाग गया बेचारा, टेंशन में हो गया होगा कि हम बोलते हैं फिर चला जाता है। हाँ, अभी ये आ तो रहा सही है। में नाइंसाफी है। अच्छा। हम्म। हेलो। हेलो। हाँ हाँ प्रियांश। यार ये क्या बकलोल चल रही है यार। वेलकम बैक। भाई तू क्या मॉडरेटर हम बन लोग गया वही क्या? वही अभी। माइक ईयरफोन बदल ये के। श्रुति ना, ये टोक लगा रही है, मुझे पता है पीछे से। अच्छा कोई कौन टोक लगा रहा है? आ गई वो। श्रुति, एक मिनट, कहाँ है भाई? चलो यार, मैंने स्टैंडर्ड स्पीकर पे कर दिया है, 6 आएगा अब ना हो कोई इशू। हाँ मैं अपने ईयरफोन्स को आज कूड़े के डिब्बे में नहीं, डाल कोई दूंगा। बात नहीं। वेयर आर द नोट्स? सो तुमने लास्ट क्या सुना था यार? नोट्स एंड रिसोर्सेज में कि फ्रूटफुल मैरिज, फ्रूटफुल मैरिज, बेबीज। तुम्हारे तुम्हारे बच्चे जो हैं सारे एनिमीज को हरा दें, तुम्हारी खुशियाँ हाँ, बढ़िया से राजाओं को बोल रहे थे अभी। हाँ तो ये स्टैंडर्ड से खत्म हो गया था ना बेसिकली। एक तरीके से हाँ। और हाँ, स्टैंडर्ड तो 7। अब स्टैंडर्ड 7 पे आते हैं हम लोग। अब जो निम्फ का जो गाना है वो खत्म हो गया है, और सबने ऐसे रिपीट किया, अनाउंस किया बेसिकली कि जो स्वान्स की वेडिंग है वो अब दूर नहीं है, स्वान्स वेडिंग डे वॉजंट फार ऑफ। और ये इन सब लोगों ने बोला तो ऐसे ही एको सा हुआ पूरे मीडो में, रिवर के। ठीक है। और जो हमारे जॉयफुल स्वान्स है, जो खुश हो गए भाई क्या मस्त गाना गाया है यार ऐसे करके, तो वो अब लोग जा रहे हैं लाइक रिवर से, जा चुके हैं लाइक
वेंट डाउन द रिवर ली, और उनके जाते जाते जैसे पानी जो आवाज करता है मरमड, तो वो इतना सही से हुआ जैसे कि लग रहा हो जैसे कि पानी को स्वान से कुछ बोलना है, लाइक सम ग्रीटिंग, समथिंग लाइक दैट, समथिंग टू रिस्पेक्ट एंड व्हाटएवर, एक्सप्रेस देयर इंटेंस इमोशंस फॉर स्वान्स। ओके, सॉरी। तो लेकिन जो फिर जो पानी होता है ना उसका, वो अपनी अफेक्शन शो करता है स्वान्स को बाय बाय स्लोइंग डाउन द करंट, द जो अपने पानी की भाव को कम करके ऐसे ना एक रिस्पेक्टफुल लाइक देता है, फेयरवेल देता है उनको, स्वान्स को। सो अब इसके बाद क्या था, और जो बहुत सारी वहाँ की जो बाकी बर्ड्स थी, वो ऐसे स्वान्स के ऊपर ऐसे फ्लॉक बना के पूरा ऐसे ही लोग हैं सारे के सारे, और जो स्वान्स थे वो इन बर्ड के अराउंड सबसे ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। जैसे कि हमारे नाइट स्काई में जो हमारे स्टार्स होते हैं उनके अमंग जैसा मून लगता है, तो हमारे जो स्वान्स है वो उन सारी बर्ड्स के अराउंड से सबसे बढ़िया लग रहा था, लाइक इनकम्पेरेबल, इनक्रेडिबल। और मून से ना यहाँ पे एक सिंथिया, आई गेस तुम्हें टेक्स्ट में मिलेगा वर्ड। अब मैं सिंथिया का मेरे को ना गूगल में मिला नहीं, सही बताऊँ तो। तुम लोग को करना हो तो कर सकते हो, बाकी सिंथिया मून को ही कहते हैं। एपिथैलामियन में भी था ये, वो जो था ना, क्या बोलते हैं, जो विंडो से पीप कर रही थी, तो वो सिंथिया मून ही को कहते हैं। वेल या हियर इट इज, नो गूगल। हाँ, तो या वर्ड्स अपनी वही बेस्ट सर्विस दे रही होती है, क्योंकि अभी शादी का दिन है। अभी लोग धीरे धीरे सारे ना, ये पूरा ग्रुप पहुंच जाएगा शादी के वेन्यू में। तो हम स्टैंजा 8 पे आते हैं। अब वो कुछ देर बाद ये लोग पहुंच गए हैं कहाँ पे, लंदन पे। और लंदन वही शहर है जहाँ पे हमारा पोएट पैदा हुआ है और रेज हुआ है। ओवरऑल अभी यहाँ पे एयरलैंड में फंसा हुआ है, वी ऑल नो दैट। तो अभी एक प्लेस आता है जहाँ पे ऐसे ना ब्रिक टावर्स है, रिवर थेम्स के बैंक्स पे। अभी ब्रिक टावर्स अभी तो ऐसे यहाँ पे ना लॉ के स्टूडेंट्स पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, उनका ऐसे पीजी वीजी आएगा सही है, नहीं तो हेडक्वार्टर्स होगा। लेकिन पहले यहाँ पे ऐसे योद्धा वोद्धा होगा, ये पूरा हेडक्वार्टर था, जो कि अब नहीं है ऑब्वियसली, ड्यू टू सम वार वगैरह, डेफिनेटली। और इन्हीं ब्रिक टावर्स के जैसे अमाउंट, गेम ऑफ थ्रोन्स में था ना वो वाला वॉल, उस टाइप का। या तो अभी फिर इन्हीं ब्रिक टावर्स के पास में पोएट की लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा रहता था, उसका एक फ्रेंड था। वो फ्रेंड इसका इतना हेल्पफुल था, इतना प्रोडक्टिव था, इसके बहुत सारे फेवर्स थे पोएट की लाइफ में। एंड बट ये जो उसका फ्रेंड है, आई गेस अब उसकी लाइफ में नहीं है, मर गया है बेसिकली। तो अब पोएट उसको काफी मिस करता है। और उसके फ्रेंड का नाम मैंने लिखा हुआ है अर्ल ऑफ लेसेस्टर, स्टैंजा के एंड में मिलेगा इसी के। तो अब वो यहाँ पे नहीं है, उसको मिस कर रहा है, थोड़ा ऐसे ग्रीवेंसेस की लाइक वाइब्स आ रही है। तो बट पोएट अपने आप को फिर संभालता है, बोलता है नहीं, दिस इज नो टाइम फॉर ग्रीवेंसेस, आई शुड लिमिट माई सेल्फ टू द टॉकिंग्स ऑफ वेडिंग जॉय। मुझे शादी के बारे में बातें करनी चाहिए, उसकी खुशी के बारे में बातें करनी चाहिए, मेरे फ्रेंड को मिस करने का यहाँ पे कोई पॉइंट तो नहीं है वैसे। तो या स्टैंजा 8 में यही था। एंड लेट्स हॉप ऑन टू द स्टैंजा 9। अब स्टैंजा 9 में ही पहुंच गए हैं कि यहाँ पे एक एरिस्टोक्रेट बंदा रहता है यहाँ पे, अर्ल ऑफ एसेक्स, जो इस माइटी कैसल में रहता है। और यही कैसल एक्चुअली ये वेडिंग का वेन्यू भी है। और यहाँ पे ना इस अर्ल ऑफ एसेक्स की बहुत ज्यादा तारीफ की गई है, और उसका रियल नेम आई गेस रॉबर्ट डेवरो था, नीचे लिखा है मैंने। बाकी या ही वॉज सो chivalrous, ही वॉज सो मेजेस्टिक था, काफी योद्धा था, भाती गौरवशाली, और औरतों के प्रति उसका काफी सम्मान था। सही बंदा था, लाइक टॉप नॉच, लड़कियां पागल हो जाती थी इसके लिए, ठीक है, ऐसा बंदा ही है। और ही वॉज सो पावरफुल कि फॉरेन कंट्रीज में जाके भी ये लाइक विक्ट्रीज इसकी बहुत सारी थी, बहुत सारी। और इसका काफी अच्छा खासा मेंशन है एलिजाबेथ की बहुत सारी बुक्स में। तो इसी स्टैंजा में एडमंड स्पेंसर एक अपॉर्चुनिटी लेता है इसको अप्रिशिएट करने के लिए। और एक स्पेशल रीजन ये भी है कि रिसेंटली अभी इसने स्पेन पे इसका अटैक किया है, और वहां भी ये लोग जीत गए हैं। तो इसकी जीत को सेलिब्रेशन करने के लिए तो उसको यहाँ पे अप्रिशिएट किया है स्टैंजा 9 में बेसिकली। यहाँ पे एलिजाबेथ का भी एक्चुअली अप्रिशिएशन है बेसिकली, कि हम एलिजाबेथ का नाम सब मिलके यहाँ बढ़ाएंगे, कंट्री को और आगे बढ़ाएंगे, प्रिजर्व इट्स। और जितना भी इनकी अच्छाई है, सबकी चीजें है ना, ये सब लोग
कोई एक बंदा वेडिंग सॉन्ग बनाएगा इसके ऊपर, जो हम लोग वेडिंग के दिन सुनाएगा, वो बंदा वो खुद की बात कर रहा है। Some poet will preserve for the rest of human history on the day of the wedding. So stanza 9 is all the appreciation for this Earl of Essex and the Queen Elizabeth. Yeah, और उसका नाम रॉबर्ट डेवरो था। अभी स्पेलिंग मुझे पक्का नहीं है क्योंकि मुझे मिला नहीं कहीं है। यूट्यूब की एक लेडीज का मैं देख रहा था, तो वो भी कैप्शन खोल के मैंने देखा। हाँ, अब हम आते हैं लास्ट स्टैंजा पे, स्टैंजा 10। अब जो अर्ल ऑफ ससेक्स है वो आता है रिवर की तरफ। बहुत ही लाइक फ्रेश लग रहा है, उसके ऐसे ब्लॉन्ड हेयर है जो कि गोल्डन हेयर से डिनोट किए गए हैं। और वो उसके साथ दो यंग मैन है जो बहुत ही बहादुर है, हैंडसम है, ग्लोरियस है, लाइक चार्मिंग, हाँ, इन पे भी लड़कियां मरती है बेसिकली। और ये कह रहे हैं कि ये लोग इतने लाइक काबिले तारीफ है कि किसी भी जगह की कोई भी जो क्वीन होगी इनके मैच की होगी, कि भाई इनको तो कोई भी मिल जाएगी। तो क्या, दे वर सो इंटेलिजेंट एंड वेल मेड दैट दे रिजेंबल, हाँ। अब वो इतने लाइक इंटेलिजेंट है, इतने सही तरीके से उनका लाइक इंजीनियरिंग कर रखी है भगवान ने, कि उनको लग रहा है कि ये ज्यूस के ट्विंस है। अब ज्यूस तुम सब लोग जानते ही होंगे, उसके दो ट्विंस का नाम है कैस्टर एंड पॉलॉक, जो कि ग्रीक मैथोलॉजी में बाद में ऐसे ना तारे बन गए थे, स्टार्स बन गए थे, एक कॉन्स्टेलेशन के टिपिकल, कौन से, जेमिनी है। तो या वही एग्जैगरेट कर रखा है इनके एप्रिसिएशन, इनका लाइक प्रेजिंग। फिर है द टू नाइट्स हेल्ड देयर डेडली स्वान्स। अब उन्होंने अपनी स्वान्स को पकड़ा और शेड्यूल्ड टाइम पे वो लोग, उनकी शादी हुई। एक मिनट, दे विल गेट मैरिड, शादी हुई नहीं है, उनको पकड़ा है एक टाइम पे, शेड्यूल टाइम पे उनकी शादी होने वाली है, जो कि अभी फार अवे नहीं है। प्लीज बी क्वाइट रिवर थेम्स अंटिल आई फिनिश माय पोएम। मतलब वही स्वान सब यहाँ पहुंच गई है और ये लोग यहाँ जेंटलमैन लोग खड़े हैं, कि टॉम क्रूज और ऋतिक रोशन। तो इन लोगों ने अपने स्वान्स को लिया, अब इनकी शादी वादी होगी। एंड या यही खत्म हो गई है पोएम वैसे तो, एक्सप्लेनेशन। और हाँ, स्वान से आई गेस तुम लोग को आइडिया था ना कि ये डॉटर्स ऑफ लीड एंड स्वान। वाला सीन में कुछ वैसा ही है। हाँ, ये स्वान बेसिकली वही थी अपनी, एलिजाबेथ और कैथरीन थी। हाँ हाँ, या दो स्वान। हाँ, तो स्टैंडर्ड वाइज ये तो एक्सप्लेनेशन था। अब थोड़ी आती इंपॉर्टेंट चीजें जो कि है थीम्स। ज्यादा नहीं है, मैंने कम कम ही लिखा हुआ है, लेकिन एक्सप्लेनेटरी भी होगा। अभी एडवांस स्पेंसर ने नेचर को ऐसे लिया है कि नेचर काफी कंफर्टिंग है। ये ऐसी फोर्स है जो हमारे पेन को, हमारे लाइक स्ट्रेस को सूद करती है, हमें रिफ्रेश करती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट स्टैंजा 1, तो जैसे हम देखते हैं कि वो काफी फ्रस्ट्रेटेड था अपने पॉलिटिकल एम्बिशन, जो उसके फेल हो रहे थे कोर्ट की जॉब से। तो वो खुद को बेटर फील कराने के लिए बाहर वॉक करता है रिवर थेम्स पे। सो दिस इज अ पॉइंट कि हाँ, नेचर इज ए रिस्टोरिव फोर्स। एंड या और जो नेचुरल वर्ल्ड है उसने ये भी मेंशन किया है कि ये जो अपना रियल वर्ल्ड है उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, हेल्पफुल है हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग। और ये हम जानते हैं कि कितने सारे हमें बेनिफिट्स और हेल्प मिलती है हमारे नेचर से। और यहाँ पे तुमने जो मैं बताया था ना, जो रिपीटेड कपलेट है जिसमें वो बोलता है, ओ रिवर थिंग्स प्लीज बी क्वाइट अंटिल मैं फिनिश माई पोएम। तो ये ऐसे, इसका ये मतलब है कि जो रिवर होगी वो पोएट की बात सुनेगी, क्योंकि रियल वर्ल्ड के लोग उसकी बात नहीं सुनते, लेकिन रिवर सुनेगी, वो अपने फ्लो को धीमा रखेगी ताकि पोएट अपना गाना कंप्लीट कर सके। तो या नेचर की काफी अप्रिसिएशन करी एडवांस स्पेंसर ने, और कौन सा पोएट नहीं करता है, सभी करते हैं। हाँ, बट स्टिल पोएम में जो हमारा नेचर है, इट्स नॉट टोटली अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ दिस पोएम। क्योंकि नेचर के थ्रू आउट ही हमने अलग अलग पॉलिटिकल चीजें देखी है, लंदन सिनेरियो, द एप्रिसिएशन ऑफ एसेक्स, ससेक्स, जितने भी है ये लोग। सो यही था। बाकी तुम लोग अगर लिंक पे देखोगे ऑनलाइन तो इसी का एग्जीक्यूटिव वर्जन मिल जाएगा, लेकिन पॉइंट यही है, नेचर इज ए कंफर्टिंग एंड सूदिंग फोर्स, yet it's not totally separate from the politics. Then second theme is marriage and the natural world. अब शादी और नेचुरल वर्ल्ड का क्या घोलमेल है, ये तो पूरी पोयम में ही हमें दिख ही रहा है ना। एवरीथिंग अबाउट नेचर एंड एवरीथिंग अबाउट मैरिज आर रियली इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड है। तो स्पीकर कहता है कि वो सिर्फ नेचर की तारीफ ना उसकी नेचर की खूबसूरती के लिए नहीं करता, लेकिन अपने फायदे के लिए करता है। लाइक मतलब अपनी चीजें
एक्सप्लेन करने के लिए, अपनी रस्में निभाने के लिए, लाइक मैरिज वैरिज वगैरह की ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि इधर मैरिज के लिए किया उसने, बोथ फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज, और एक मॉडल, नेचर जैसे मॉडल की मैरिज कैसी होनी चाहिए, एक गुड पार्टनरशिप कैसी दिखनी चाहिए, तो वो नेचर में दिखा रखी है। यूज ऑफ फ्लावर्स इसमें से इन्होंने किया डेकोरेशन के लिए, फिर रिचुअल्स को डिनोट करने के लिए। फिर ऐसे इन्होंने वो रिवर्स पे फ्लावर्स डाल दिए, नेचुरल चीज है, लेकिन फिर इन्होंने क्या बोलते डिनोट कैसे किया है कि ये ब्राइडल चेम्बर होगा तुम्हारा, और ये स्वान्स है, लाइक तैयार हो रहे हैं, जा रहे हैं, लाइक पूरे इसमें जितना भी डिस्क्रिप्शन है मैरिज का, वो हमने नेचुरल एलिमेंट से ही लिया हुआ है। फ्लावर्स, निम्स, बर्ड्स, फ्लॉग्स, ग्रीटिंग, एप्रिसिएशन, एवरीथिंग। सो या मैरिज और नेचुरल का काफी इजीली हमें विजिबल है कनेक्शन यहाँ पे। हाँ, इन स्पीकर्स ओपिनियन सक्सेसफुल मैरिज इज वन विच यूज कंफर्ट ऑफ नेचर एंड स्पीकर के अकॉर्डिंग जो एक परफेक्ट और सक्सेसफुल मैरिज होती है, वही लाइक इट मेक्स द यूज ऑफ कंफर्ट ऑफ नेचर, लाइक नेचर के सबसे सुंदर, सबसे शांत। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो द फ्रेजिलिटी ऑफ परफेक्शन इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ दिस पोएम प्रोथेरामियन। कि जो तुमने अगर नोटिस किया हो, तो पूरी पोएम में चीजें बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा परफेक्ट रिप्रेजेंट की गई हुई है, राइट। और लेकिन इतनी परफेक्शन दिखाने का एडमंड स्पेंसर का ये मोटिव है कि वो डिनोट कर रहा है कि ये कितना टेम्पररी और कितना फ्रेजाइल है, कितना इजीली स्पॉइल्ड है ये। सही बोल या तो हाँ, वेदर फॉर द नेचुरल। अभी ये टेम्पररीनेस, ये फ्रेजाइलनेस हम मैरिज में भी देख सकते हैं और हम नेचुरल वर्ल्ड में भी देख सकते हैं। आई मीन एवरीथिंग डिकेज, राइट। इन नेचर अगर साइंटिफिकली हम लोग अप्रोच इसलिए, तो या एवरीथिंग डिकेज, एवरीथिंग डाइज, एंड फॉर द मैरिजेस नो मैरिज कैन बी फाइटलेस और कॉन्फ्लिक्टलेस। सो चीजें आती है, बुरी आती है, वो सब भी चीजें हैं। तो ये इसका डिनोशन है। और या देयर विल बी वायलेंस टू, झगड़े वगड़े होते हैं, तुम देखा होगा कभी अपने पेरेंट्स को ऐसे, यार मारूंगी तेरे, तो ये सब भी होता है। एंड द परफेक्शन ऑफ द पोएम डिस्प्लेज ए कंडीशनल ऑन द थ्रेड पॉसिबिलिटी फैंटेसी। और इसने एक्चुअली एक चीज और है कि एडमंड स्पेंसर के जो व्यूज है ना मैरिज के, वो इतने ज्यादा अच्छे भी नहीं है। ही इज काइंड ऑफ सिनिकल अबाउट दिस, ही काइंड ऑफ पेसिमिस्टिक अबाउट दिस, कि मैरिज विल गेट स्पॉइल्ड इवेंचुअली। तो इससे ये भी चीज है कि हाँ भाई, इट्स अंडर थ्रेट पॉसिबली, ये फैंटेसी, ये सब फैंटेसी है, ये सारा परफेक्शन, ये सारी खुशियां, ये सब चीजें है ना, ये सिर्फ फैंटेसी है। ये बेटा तुम लोग से छीन ली जाएगी, तुम्हारा भी कट जाएगा। इस टाइप में चीजें आई गेस लग रहे हैं ऐसे एडवांस स्पेंसर के व्यूज। हाँ। और अरे हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस ना, अगर मैंने स्टैंजा आई गेस 2 में जब स्वान्स को मैं डिस्क्राइब कर रहा था, देयर वाइटनेस, जो कितने वाइट है, तो हमने एक पढ़ा था उसमें द मिथ ऑफ ना जियूस और लेडा का, था अब जियूस ने स्वान का ऐसे रूप लेके लीडा को सिड्यूस करना चाहता है ना। सेड्यूस नहीं करना चाहता, उसका कुछ और ही करना चाहता हूँ। आई नो भाई, उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो वो रेफरेंस एक्चुअली काफी डार्क है, हाँ। क्योंकि ही एक्चुअली रेप्ड लीडा। तो ये हिडन डार्क एंड जो एलिमेंट्स है, ये एडमंड स्पेंसर के लाइक सेकंड थॉट्स, और एक्चुअली अलग ही अपोजिट थॉट्स रिप्रेजेंट करता है पोएम में। हाँ, इस पे मैं ना कल कुछ पूछने वाला था एक भी तेरे से। पूछ पूछ। तो थैलामियन में ये अप्रिशिएट जरूर कर रहे हैं इन चीजों को, और वी नो कि हाँ इसमें थोड़ा डार्क एलिमेंट्स भी है। तो जो अपना ये अर्ल ऑफ सोमरसेट था, ये इसको पता था कि ऐसे भी कर रहा है काम। अरे देख, एंड इसी मिथ से सबसे इजीली यहाँ डिनोट होता है कि वही जो अनप्लेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैरिज में, जो मिसअंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो सब आते हैं और वो आएंगे ही आएंगे। You guys will soon see the darker side of marriage. हाँ, द हॉट टाइटन। और हाँ, स्टैंजा 1 में जब वो टेक्स्ट पढ़ोगे तो उसमें था जेफायरस को मैंने वेस्ट विंड से मैं डिनोट किया था, और जो सन की जो हीट है उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है, हॉट टाइटन बीम्स विच कैन बी डिलेड नॉट प्रिवेंटेड। तो उसमें कहा था कि ना, ये ब्रीज से जो हीट है वो डिले हो सकती है, लेकिन प्रिवेंट नहीं हो सकती, लाइक इट्स टेम्पररी, इसका जो प्रिवेंशन है। तो यही चीज मैरिज में भी है कि भाई तुम्हारा सूदिंग और तुम्हारा ये परफेक्ट हनीमून एरा, ये भी टेम्पररी है, ये भी जाएगा।
कोई फ्रैजिलिटी बेसिकली यार, आई गेस टाइटल पढ़ के हमें पूरा आइडिया हो जा रहा है पोएम में क्या पॉइंट है। येट वो ये भी बोलता है कि जब तक ये परफेक्शन है, जब तक ये ब्यूटी है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वी शुड ऑनर दिस परफेक्शन, वी शुड ऑनर दिस ब्यूटी। जो भी अभी हमारे सामने है, दुल्हने अभी काफी सुंदर लग रही है, हमारे हैंडसम से, हमारे काबिल तारीफ ग्रूम्स है। अभी आगे जाके ये मोटी मोटी आंटियां बन जाएंगी, वगैरह वगैरह। वेल, तो यही है, वी शुड अप्रिशिएट दिस वट एवर वी हैव राइट नाउ, सही बात नो है। मैटर हाउ गुड और नो मैटर मुझे हाउ एक बेस्ट। चीज और लगती है इसमें, ये शायद किसी ने नोटिस नहीं करा होगा, मुझे लगता है कि जो प्रोथैल्मियन लिखने से पहले एपिथैल्मियन में उसकी शादी हो चुकी है। हाँ, तो इसने ना वो जो पीरियड है ना वो एक्सपीरियंस कर लिया है, राइट, कि वो या जो डेफिनेटली। हनीमून पीरियड इसका निकल गया, अब शादी का चल रहा है, हाँ, ये सफर कर चुका है उस चीज को। उसको पता है। तो अब वो कह रहा है कि जो समझने वाले समझ गए, जो ना समझे भाई वो मजे करो, वो सुनो देखो। वही वाला जो शादी का लड्डू ना खाए वो पछताए, जो खाए वो भी पछताए, ऐसा ही बस यही चीज अब ये कहना था बाकी था। कुछ सारा सिंपल। या एग्जैक्टली सही बोला एकदम। तो वही चीज ये कहना चाह रहा है कि भाई जब तो एपिथेलियन में तो भाई इसको इसने अपनी तरफ से पूरा दिया कि ये होगा वो होगा। तो बेसिकली अगर एपिथेलियन और प्रोथैल्मियन, एपिथेलियन जो एपिथेलामियन में ये पूरा एकदम अपनी बीवी के बारे में एकदम ऊपर से नीचे कदम तक सब कुछ तारीफ का तो पुल मजनू मतलब है। बांधने से रुक नहीं इफ यू रहा था। एक्चुअली हाँ, मजनू भाई। इफ यू अगर तुम इसको ना इसके लाइफ ऑफ इसके जो लाइफ पीरियड के हिसाब से देखोगे तो एपिथेलियन इज बोर्न हाँ जस्ट बिफोर मैरिज, राइट, हाँ he हाँ said हाँ। what he felt about it. And prothalmion, हम्म even though it is written before marriage for someone else, it is actually a after marriage poem which describes what हम्म, happens after हम्म marriage, right? वो ऐसे डिस्क्लेमर दे रहे हैं हम्म बेसिकली इन लोग को। बेटा सावधान रहो, हाँ तो भाई ज्यादा खुश नहीं। शांत और सतर्क रहो। हाँ, क्या पता कल हो ना हो। हम्म। चलो, आई थिंक इसके साथ यही वेल, रहेगा ना आज का। हाँ, वेल, हाँ, हाँ, हाँ। एक और चीज थी यार, मैं मेंशन करना भूल गया था। उस टाइम हम्म ड्यूरेशन ना लोग कंपैटिबिलिटी और ऐसे मेल जोल नहीं देख पाते, जैसे आज लोग देखते हैं। लाइक सारे अभी भी नहीं देखते, लेकिन स्टिल गुड एंड ऑल। मैरिज काफी पॉलिटिकल होती थी। ये रहेगा आज का। जमीन वो शायद ए बी ने बताया था कि मतलब किसी ने बताया है ये चीज, ये पॉइंट कि मतलब उस समय शादी लोग बस मतलब अपना प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए करते थे, या अपना फायदा होता था तभी वो अपने बाल बच्चों को ब्याह देते थे साथ में। जाओ। या पूरी मैरिज भी हम्म पूरी कॉस्मोपॉलिटन है, इतना वर्ल्डली लेवल पे इनकी शादी हुई थी। हम्म स्टेटस से। मटेरियलिस्टिक है ये लोग। या ये ये लोग exactly। मटेरियलिस्टिक है। ठीक है फिर।